नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या आपको पता है कि मरे हुए इंसान से प्यार हो सकता है? ऐसे ही कुछ बातें बताएंगे इस मूवी में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कब्रिस्तान को दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिसा हो। वो एक कब्र पर लिसा लव फ्रैंकेस्टीन लिखती है। सीन शिफ्ट होता है, लिसा अपने बालों को स्ट्रेट कर रही होती है, तभी उसकी सिस्टर टैफी आ जाती है और कहती है कि फटाफट तैयार हो जाओ, एक पार्टी में जाना। अब आपको थोड़ी सी कहानी फ्लैशबैक की बताते हैं, तभी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, लिसा की माँ को एक सीरियल किलर मार देता है जान से। तब लिसा के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। उसकी सौतेली माँ लिसा को नहीं मानती और लिसा को बहुत ही भला बुरा कहती है और लिसा को हमेशा डांटती रहती है और चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर बहुत मानते हैं और अच्छी तरीके से लिसा से बात करती है। लिसा की सौतेली माँ जब डांटती है तो लिसा का पिताजी उसको कुछ नहीं बोलता। लिसा अपने आप को एकदम अकेला महसूस करती है। उसको कोई बातचीत करने वाला नहीं था। वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए एक कब्रिस्तान पर जाती है और एक जवान लड़के के कब्र के पास बैठकर अपनी सारी बात उससे शेयर करती है। अब उस जवान लड़के के कब्र के बारे में थोड़ा सा बता दें। वो लड़का बहुत ही गरीब होता है जिसके कब्र पे लिसा बैठी होती है और म्यूजिशियन होता है और वह पियानो भी बजा लेता है। उसको एक लड़की मिलती है, उस लड़की से उससे प्यार हो जाता है। बाद में पता चलता है वो लड़की उसको धोखा दे रही है। तब लड़का बहुत सैड हो जाता है। तभी ग्रीन कलर की बिजली चमकती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लिसा की स्टेप सिस्टर टैफी कहती है कि तुम मेरे टैनिंग बेड पर जाओ और अपने बॉडी को पूरी तरह से टैन कर लो ताकि और भी खूबसूरत दिख सको। लिसा जाती है टैनिंग बेड पर। उसमें थोड़ी सी खराबी थी जिसकी वजह से उसमें करंट के झटके लग रहे थे। तब दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। टैफी लिसा से कहती है, सॉरी यार कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उस टैनिंग बेड में करंट भी आता है। वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। टैफी अपने फ्रेंड के साथ मौज मस्ती करती है और यहाँ लिसा अकेले ही थी। उसको कोई फ्रेंड नहीं था, जिससे उसको बहुत ही खराब लग रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आता है बात करने के लिए, लेकिन लिसा उससे कुछ खास बात नहीं करती। तब वो लड़का लिसा के कोक में कुछ नशीली दवाइयां डाल देता है। उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब लिसा जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है। लिसा सीधा उस लड़के की कब्र पर जाती है और उसको सारी बात बताती है और कहती है, काश तुम मेरे पास होते तो ये दिन मुझे नहीं देखना होता। यह कहकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद वह अपने घर पर आ जाती है, तो गुस्से की वजह से लिसा अपने विंडो का कांच तोड़ देती है। उधर उस जवान लड़के के कब्र के ऊपर एक ग्रीन कलर की बिजली गिरती है, जिससे वो लड़का जिंदा हो जाता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। लिसा की स्टेप माँ जब विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है तो उसको बहुत चिल्लाती है और उससे इसकी भरपाई करने के लिए कहती, लेकिन वह भरपाई कहाँ से कर पाती, उसके पास एक रुपया भी नहीं था। तो लिसा भरपाई करने के लिए जॉब पकड़ती है। तब लिसा अपने जॉब से वापस शाम को घर आती है, तो सब लोग मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम भी चलो मूवी देखने के लिए। तो लिसा कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। तब वो लोग चले जाते हैं। लिसा एक हॉरर मूवी देख रही होती है, तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो जब बाहर देखती है तो एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी उसके घर के अंदर आ रहा था। लिसा भागने लगती है तो वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। लिसा छत से नीचे कूद रही थी, तभी लिसा उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। फिर लिसा उसको मारने वाली होती है तो वो आदमी इशारे में बताता है कि मैं वही आदमी हूँ जिससे तुम कब्र पे जाकर बातें करती थी। तो लिसा को विश्वास नहीं होता। लिसा कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी विष की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, तुमने ही कहा था कि काश तुम मेरे पास होते। तब फिर लिसा को पता चलता है इस आदमी का नाम फ्रैंकेस्टीन है। लिसा को यह भी पता चलता है कि फ्रैंकेस्टीन को हाथ नहीं है, उसके पास जुबान नहीं है, उसके पास सुनने के लिए कान भी नहीं है। लिसा कहती है कि सबसे पहले तुम जाओ नहा कर आओ, तुम्हारी बॉडी से बहुत बदबू आ रही है। फ्रैंकेस्टीन नहाता है। फ्रैंकेस्टीन कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं अपनी पूरी बॉडी पार्ट बना सकूं। तभी लिसा की फैमिली वाले आ जाते हैं। फ्रैंकेस्टीन के आने की वजह से घर का बहुत सारा सामान टूट गया था।
सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो लिसा की माँ देखती है तो उसको डांटने लगती है। फ्रैंकेस्टीन यह सब सुन रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि लिसा अब पागल हो गई है, तुम्हें पागल खाने लेकर जाना होगा। तो लिसा कहती है यह सब मैंने नहीं किया, फ्रैंकेस्टीन ने किया। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं सुनती उसकी बात को। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंकेस्टीन लिसा को एक ड्रेस देता है। तो उस ड्रेस को लिसा पहनती है और उसे पहन के पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम पर आती है। तो सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि पहले तो पागलों की तरह रहती थी, अब देखो कॉन्फिडेंस के साथ में चल रही है और इसका खूबसूरती भी बढ़ गया है। और यह सब फ्रैंकेस्टीन की वजह से हुआ, क्योंकि लिसा के पास कोई हो गया था जिसकी वजह से वो अपनी सारी बातें बता सकती थी, उससे बातचीत कर सकती थी, अपनी फीलिंग शेयर कर सकती थी। तभी वहीं पर एक लड़का आता है लिसा से बात करने के लिए, जो लिसा के साथ बदतमीजी किया था। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है तो वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसा की माँ खाना खा रही होती है। तभी फ्रैंकेस्टीन उसके खाने में एक कीड़ा डाल देता है, क्योंकि उसकी माँ लिसा को बहुत परेशान करती थी। जब वो कीड़ा उसको खाने में मिलता है तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो सोचती है कि यह सब लिसा ने ही की है। वो कहती है कि मुझे सबसे ज़रूरी काम करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन अब उससे ज़रूरी काम यह है लिसा को सबसे पहले पागल खाने में भेजे। तभी फ्रैंकेस्टीन लिसा की माँ को जान से मार देता है और उसके कान को काट देता है। इससे देखकर लिसा डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर तक, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो लोग लाश को फ्रैंकेस्टीन की कब्र में गाड़ देते। तब फ्रैंकेस्टीन कहता है कि इस कान को मेरे कान में सिल दो। लिसा सिल देती है, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है। फ्रैंकेस्टीन इशारों में लिसा को बताता है कि मेरे बॉडी में करंट का झटका लगेगा तो यह कान लग जाएगा। तब लिसा टैनिंग बेड पर लेकर जाती है और उसको बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंकेस्टीन बाहर आता है। फ्रैंकेस्टीन को सब कुछ सुनाई देने लगता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। सुबह होती है, लिसा उसी कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज जाती है तो कॉलेज के सारे लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन लिसा उस लड़के को भाव देती है जो लड़का उसके साथ बदतमीजी किया था। लिसा अपना बदला पूरा करने के लिए उसको भाव दे रही होती है। लिसा उस लड़के को कब्रिस्तान में लेकर आती है तो फ्रैंकेस्टीन छुपकर बैठा होता है। फ्रैंकेस्टीन उस लड़के का हाथ काट देता है और उसको जान से मार देता है। वो दोनों घर पर आते हैं। लिसा उसके हाथ को सिल देती है। उसके बाद उसको टैनिंग बेड पर लेकर जाती है और करंट का झटका देती है, जिससे उसका हाथ भी सही तरीके से काम करने लगता है। तब फ्रैंकेस्टीन लिसा के लिए पियानो बजाता है, क्योंकि फ्रैंकेस्टीन पहले से ही पियानो बजाता था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इधर उसकी फैमिली वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि लिसा की स्टेप माँ का कुछ पता नहीं चल रहा था। काफी दिन बीत जाने के बाद उसकी माँ उसके घर नहीं आती तो उसके पापा कॉल करके पूछते हैं कि क्या मेरी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। तो वो लोग बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कि आपकी पत्नी यहाँ आई ही नहीं है। तब उसके पिताजी इस बात को पुलिस को बता देते हैं। सुबह होती है, लिसा उसी अंदाज में अपने कॉलेज जाती है अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने के लिए। वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो कॉलेज में नहीं आया था। तभी लिसा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है तो वहां पर पुलिस होती है। लिसा से कुछ पूछताछ करती है, क्योंकि वो लड़का जो मारा गया था सब लोग लिसा के साथ देखे थे लास्ट टाइम। तो लिसा कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस कुछ खास सबूत न पाने की वजह से लिसा को छोड़ देती है। लिसा सोचती है कि फ्रैंकेस्टीन अब मुझे पूरी तरह से फंसा दिया है, मुझ पर 2 लोगों के मर्डर के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यही सोचते सोचते रास्ते में जा रही होती है। तभी फ्रैंकेस्टीन कार लेकर आ जाता है तो लिसा कहती है कि सीधा मेरे फ्रेंड के घर लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। जब वो लोग उसके घर पर जाते हैं तो लिसा देखती है कि उसकी बहन उस फ्रेंड के साथ टिकटॉक कर रही होती है। तो फ्रैंकेस्टीन के फ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और उसको जान से मार देता है। इधर लिसा की बहन को भी मारने वाला होता है, लेकिन लिसा रोक देती है। तब लिसा अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लिसा सोचती है कि फ्रैंकेस्टीन को अब नहीं मारूंगा तो मैं पूरी तरह से फंस जाऊंगी। तब कार रोक कर जाती है मारने के लिए। इधर उसकी बहन मौका देखते हुए वहां से भाग जाती है। लिसा फ्रैंकेस्टीन को जान से मारने के लिए आती है, लेकिन मार नहीं पाती और गले लग जाती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो फ्रैंकेस्टीन कहता है कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। फिर दोनों घर पर आते हैं। लिसा उसके प्राइवेट पार्ट को सील देती है, फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट को चूसने लगती है और खूब टपाटप करते हैं।
फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं। उसी रात पुलिस लिसा को पकड़ने के लिए आती है तो लिसा कहती है कि मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब फ्रैंकेस्टीन कहता है कि इसका एक ही रास्ता है कि तुम्हारी मौत। तब लिसा टैनिंग बेड पर जाती है। फ्रैंकेस्टीन बेड की पावर को बढ़ा देता है जिससे बिजली के झटके लगते हैं जिससे लिसा मर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में लिसा की कब्र पर उसकी बहन और उसके पिताजी प्रे करने के लिए आते हैं और इधर फ्रैंकेस्टीन एक किताब पढ़ रहा होता है जबकि उसके पास जुबान ही नहीं था और ना ही वो किसी की जुबान काटी थी। इसका मतलब वो किसी आदमी को मारकर उसकी जुबान ले ली है, वो पूरी तरह से इंसान बन गया है। लिसा उसकी गोद में सोई थी। इसका मतलब यह है कि किसी लड़की को मारकर लिसा को भी जिंदा कर लिया था फ्रैंकेस्टीन ने। अब ये दोनों अपनी लाइफ को खुशी खुशी बिता रहे हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।